हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे जुड़वा बच्चे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना आस पड़ोस में कभी कभी क्या होता है कि दो एक साथ में दो संतानें जन्म ले लेती हैं। तो जब एक साथ में दो संतानें जन्म ले लेती हैं तो इसे ही जुड़वा बच्चे बोला जाता है, ट्विंस या बोला जाता है। अब आपको सबसे पहले आप ये बता दें थोड़ा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। जो मरने वाली नई संतान होती है वो नर होगी या मादा होगी। देखो आपको बता दें, मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, मानव में गुणसूत्र जिनकी संख्या 46 होती सभी को मालूम है। ठीक है, जिनकी संख्या 46 होती, कहाँ पे 46 होती है तो काइगेम कोशिकाओं में। और एक बात बता दें, ये जो मानव में गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। मानव में गुणसूत्र कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं कायिक, कायिक या दैहिक गुणसूत्र, या इन्हीं को बोला जाता है ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। ठीक है, और जो दूसरे पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है लिंग गुणसूत्र, इन्हीं को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक, अब आपको बता दें ये जो कायिक या लिंग गुणसूत्र होते हैं नंबर 1 और नंबर 2, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं कायिक, ये नर और मादा में दोनों में बिल्कुल एक समान पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो होती है 44 पाई जाती है, और ये जो पाए जाते हैं दो पाए जाते हैं, ये दो जोड़ी, और ये कितने 22 जोड़ी पाए जाते हैं, और ये एक जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी, और ये दो पाए जाते हैं। ये नर और मादा में दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, और ये बिल्कुल एक समान, ये नर हो या व मादा, दोनों में जो 22-22 जोड़ी पाए जाते हैं, 22-22 जोड़ी बिल्कुल एक समान पाए जाते हैं। और अगर इनकी बात की जाए लिंग सूत्रों की, ये नर और मादा में अलग अलग पाए जाते हैं। नर की अगर बात की जाए तो XY और मादा में XX पाए जाते हैं। ठीक, ऐसे पाए जाते हैं। दूसरी बात की जाए तो ये लिंग निर्धारण होता है, जो संतान बनती है वो कैसे होता है। तो इधर देखो, ये यहाँ पे नर होगा और आपको मालूम मादा। ठीक है, इनमें जो 22-22 जोड़ी, या ये कह सकते हैं 44-44 गुणसूत्र जो होते हैं बिल्कुल एक समान होते हैं। यहाँ पे 44 होंगे, यहाँ पे 44 होंगे, ये बिल्कुल एक समान होंगे। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है 22-22। ठीक है, यहाँ भी 22, इनमें 22-22, ये ऐसे होता है। और नर में XY और यहाँ पे XX। ठीक, अब देखो, अब जो नई संतान बनेगी कैसे बनेगी। नर से नर युग्मक बनते हैं जिनको बोला जाता है ये नर से नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक जिनको ये बोला जाता है। ठीक, और मादा से क्या बनते हैं? मादा युग्मक, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनते हैं। ठीक, आगे आपको बता दें, ये जो है यहाँ पे 22 आ जाएंगे, 22 ये वाले, और यहाँ पे ये 22 आ जाएंगे, तो ये 22। अब आप देख पा रहे होंगे इधर, अरे गलत हो गया, थोड़ा गलत क्या हो गया हम बता दें। ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम XX ये भी पाए जाएंगे, XY, और यहाँ भी XX पाए जाएंगे। तो एक यहाँ से कोई मान लो ये, और एक यहाँ से, यहाँ तो X आने है ना, अगर यहाँ से Y आएगा तो ये 22 और प्लस में Y, अगर यहाँ से ये 22 तो होगा ही होगा। ठीक, और प्लस में ये एक X, ये जब आपस में मिलेंगे तो 44 और प्लस में XY, तो नई जो संतान बन के तैयार होगी XY, अर्थात नर बन के तैयार होगी या बॉय बन के तैयार होगी। अगर ऐसे ही बात की जाए दूसरे में कैसे होगा, ये 22 आएंगे तो आएंगे ही, ये 22 होंगे ही 22, और इधर से ये 22, ये। ठीक, और ये नरयुग्मक होते हैं, ये मादा युग्मक। और आपको बता दें, ये अब की बार हमने XY को लिया था, अब की बार अगर X को लें X, और यहाँ पे तो X होगा ही होगा। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो आपको मालूम 44 + 2 XX टोटल 46 हो जाएंगे। और जो नई बनने वाली संतान होगी वो कौन सी क्या कहलाएगी? गर्ल्स या मादा होगी। तो ऐसे लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, समानतः आपको बता दें, समानतः जो होता है, जो संतानें बनती हैं वो एक ही जन्म लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है दो संतानें एक साथ में जन्म लेती है। इधर देखो, नर और मादा, नर से नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक, और मादा से मादा युग्मक, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मकों का निर्माण होता है। होता क्या आपको बता दें,
नरयुग्मक को शुक्राणु भी बोला जाता है, नरयुग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु बोला जाता है। ये जब आपस में मिलते हैं तो एक क्रिया होती है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? निषेचन। निषेचन। और जब निषेचन होता है तो यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ से 23 गुणसूत्र और यहाँ से भी 23 23 23 आकर के 46 यहाँ पे एक संरचना बना लेते हैं जिसको बोला जाता है जाइगोट। जिसको क्या बोला जाता है? जाइगोट। या हिंदी में बोला जाता है युग्मनज। हिंदी में युग्मनज बोला जाता है। अब होता क्या है, कभी कभी ये युग्मनज, ये जो युग्मनज बना है, ये हम ये कह सकते हैं, इसको हम ऐसे बना दें, ऐसे। ये युग्मनज, कभी कभी ये युग्मनज या जाइगोट ऐसे अपने आप में वृद्धि करता है और भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण से क्या बना लेता है? शिशु बना लेता है। तो ये होता है संतान, बिल्कुल नॉर्मल संतान ऐसे जन्म लेती, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल संतान जन्म लेती। लेकिन कभी कभी होता क्या है, यही जो भ्रूण, ये जो भ्रूण दिया गया है, यही भ्रूण दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाता है। ये भ्रूण जब दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाता है तो होता क्या है, ये जब दो भ्रूण में एक ये भ्रूण बनेगा और एक ये भ्रूण बनेगा, और इस प्रकार से यहाँ पे दो शिशु बनेंगे कि नहीं बनेंगी। जब ऐसा कुछ होता है तो इस प्रकार से जो दो नई संतानें बनती हैं इन्हें जुड़वा बच्चे कहा जाता है। अब हम आपको बता दें, अब आपको हम एक पास से लेके चलेंगे कैसे क्या होता है। ऐसा ये सब समझ में आया होगा। देखो, मानव में गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं, 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं नर व मादा में, जिनको कायी गुणसूत्र बोला जाता है। इनका जो मुख्य कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, देह का निर्माण करना। इसके बाद में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं या दो पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? लिंग निर्धारण करते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लिंग निर्धारण का कार्य किसका होता है? तो जो पिता के गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, इनका कार्य क्या होता है? लिंग का निर्धारण करना, कि नर बनेगा कि मादा बनेगा। इसके बाद में जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जुड़वा बच्चों पे। यह बताना जरूरी था कैसे क्या होता है, इसलिए इसको हमने बता दिया। इससे बात करेंगे जुड़वा बच्चों पे। जुड़वा बच्चों का मतलब क्या होता है? कभी कभी एक साथ में दो संतानें जन्म ले लेती है तो इसे क्या बोला जाता है? जुड़वा बच्चे कहा जाता है। जुड़वा बच्चे आपको बता दें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? या 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एकल, नंबर 1 एकल युग्मनजी, एकल युग्मनजी यमज। यमज का मतलब होता है जुड़वा, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोनो जाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक। और दूसरा होता है, आपको बता दें, दूसरा यहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिखें, जो दूसरा होता है द्वियुग्मनजी यमज, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जाइगोटिक ट्विंस, ठीक। इसके बाद में एक आता है नंबर 3 पे सेमी यमज, ट्विंस, ठीक। हिंदी में इसको लिख दें, इसको सेमी ही बोला जाता है, सेमी यमज। जी, ये होते हैं 3 प्रकार से। हम इन तीनों प्रकार की चर्चा करेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा आपको बता दें, एक चित्र बना लें, और जो चित्र किसका रहेगा? मादा जनन तंत्र का। उसी में हम समझा पाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये उधर वाला आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये बन गया है चित्र। ये हम और इसको अगर बनाए ऐसे, इनको झालर बोला जाता है, झालर, ठीक है। ये आपका गर्भाशय होता है, जिसको बच्चेदानी बोला जाता है, गर्भाशय, ठीक। और आपको बता दें, यहाँ पे ये अंडाणु होता है, ये क्या होता है? नहीं, अंडाशय इसको बोला जाता है, अंडाशय। इसी में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं, ठीक। ये जो होता है अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी होता है, ठीक। और ये इधर यौन होती है, वेजाइना जिसको बोला जाता है, यौन। बाकी हम आपको बताएंगे पूरा, ठीक, जो जो नाम आते रहेंगे, ठीक।
अब देखो इधर, अब आपको बता दें कि मुख्यतः होता क्या है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको एकल युग्मन कि जो शुक्राणु होते हैं, जैसे हमने बताया था ना, नर और मादा, नर से नर युग्मक, नर युग्मक, और मादा से मादा युग्मक, ये बनेंगे और आपस में मिलेंगे। ठीक, होता क्या है, यहाँ यौन मार्ग के दौरान जो शुक्राणु होते हैं और यहाँ अंडाशय से अंडाणु बनता है, और ये यहाँ पे क्या आता है, अंडा जो अंडवाहिनी स्थान होता है वहां पे आता है, और ये दोनों यहाँ पे आपस में मिल जाते हैं। आपको बताया था मैंने, ये जो 23 होता है ना, 23 को एन भी लिखा जाता है, क्योंकि जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं उनको 2n भी लिखा जाता है। तो इसको यहाँ पे n और यहाँ पे n हम लिख सकते हैं, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, 2n, फिर से 46 बना लेते हैं। तो ये कह सकते हैं ये जो यहाँ पे n होगा, और जो शुक्राणु आएगा, ये जो शुक्राणु आया है इसमें भी n होगा, और ये जब दोनों आपस में मिलेंगे, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो निषेचन क्रिया होगी कि नहीं होगी, और ये दोनों क्या बनाएंगे, 2n, ये क्या बनाएंगे, 2n। तो ये एक जाइगोट बनना है, एक जाइगोट बनना है ना, ये क्या यहाँ पे बनाते हैं, जाइगोट, एक जाइगोट, ये हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, युग्मनज, 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 हिंदी में युग्मनज। अब यहाँ पे ये एक युग्मनज बना रहे हैं, एक युग्मनज, एक युग्मनज बनना ना, इसी को तो बोला जाता है एकल युग्मनज। अब यही एक युग्मनज, वैसे अगर साधारण बात की जाए तो क्या नॉर्मल बच्चा क्या होगा, यही एक युग्मनज क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और विकसित होता है, 2 कोश का बनाता है, 2 से 4 बनाता है, 4 से 8 बनाता है, और 8 से 16 बनाता है, 16 से 32 बनाता है, 32 से 64 बनाता है, 64 से 128 बनाता है, 128, ऐसे लगातार चले जाते हैं, और इन कोशिकाओं को एक नाम दिया जाता है ब्लास्टोमेर्स बोला जाता है। ठीक, ये साधारण बच्चा बनेगा, और यहाँ पे इधर यहाँ पे आकर के एंडोमेट्रियम बोला जाता है, वहां पे ऐसे शिशु बन जाएगा, और ये शिशु बन जाता है, अंतर्गर्भाशय से चिपक जाता है। लेकिन होता क्या है, जब 2 संतानें बनेगी तो ऐसा नहीं होता है। जब 2 संतानें बनेगी तो क्या होगा, देखो इधर, ये जो एक जाइगोट बना होता है, एक जाइगोट, ये होता क्या है, कभी कभी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, यही 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक ये और एक ये, और यही जब 2 भागों में डिवाइड हो जाता है तो होता क्या है, यहाँ पे सब सूत्री भाजन होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका बनेंगी, 2 बनेंगी, 4 बनेंगी, ऐसे 8 बनेंगी, ऐसे, और फिर 16 बनती हैं, ये भी 16 बनेंगी, और फिर 32 बनती है, यहाँ भी 32, फिर ये कैसे 64 बनती है, यहाँ भी 64, आगे फिर 128 बनती है, यहाँ भी 128, और आगे यहाँ पे 3 कोशिकाओं का इस तरह से बना लेते हैं, जिसको ब्लास्टुला बोला जाता है, ऐसे, ये ऐसे हो जाता है, और इन सभी कोशिकाओं को एक नाम दिया जाता है ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है, ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है। और ये जो संरचना बन के तैयार होती है इसको ग्लैस्टुला बोला जाता है, ग्लैस्टुला, इसको क्या बोला जाता है, ग्लैस्टुला बोला जाता है। और आपको बता दें, अब ये जो यहाँ पे जो 2 संतानें बनती हैं, एक इधर, ये कह सकते हैं एक इधर इस साइड में, और एक उस गर्भाशय की साइड में, दोनों संतानें यहाँ पे क्या होती हैं, ऐसे आ जाती हैं, ये ऐसे दोनों पढ़ने लगते हैं। एक बात यहाँ पे एक ये होता है, एकल युग्मनज में जो 2 संतानें बनती है वो दोनों सेम लिंग की होंगी, या तो नर नर होगा या तो मादा मादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, एक ही युग्मनज तो बना है। अगर यहाँ से नर से X आ जाएगा तो दोनों लड़कियां बन सकती है, अगर Y आएगा तो दोनों लड़के बनेंगे, तो सेम लिंग के होते हैं। सही समझ में आया होगा एकल युग्मनज, ठीक। अब इसके बाद में हम इस पे बात करेंगे द्वियुग्मनज। कभी कभी क्या होगा, 2 जाइगोट बनेंगे। 2 जाइगोट कैसे बनेंगे, होता क्या है, कभी कभी ये एक अंडाणु तो बनता ही, कभी कभी होता क्या है कि एक साथ में 2 अंडाणु रिमूव हो जाते हैं अंडाशय से 2 अंडाणु यहाँ पे जब आप ऐसे आ जाते हैं, ये 2 अंडाणु, और ये जब 2 अंडाणु यहाँ पे आ जाते हैं तो दोनों अंडाणु आगे की, इसको इतना मिटा दें बस, और ये दोनों अंडाणु क्या होता है, इसके अंदर एन और इसके अंदर भी एन, ये दोनों अंडाणु 2 अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचित हो जाते हैं। और ये जब दोनों अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचित होते हैं तो आपको मालूम ये भी 2n बनाएंगे और ये भी 2n बना लेंगे, 2 जाइगोट बने अलग अलग। अब ये एक शुक्राणु देखो, अगर ये X का आएगा तो ये लड़की ऊपर वाली बनेगी गर्ल, और ये Y का होगा तो नीचे वाला क्या बनेगा, बॉय होगा, क्योंकि लड़की
तो एक्स ही होगा, क्योंकि लड़की में क्या होगा, एक्स ही होगा। अभी जब दोनों आपस में मिल जाते हैं और ऐसे लगातार बनती कोशिकाएं चली जाती हैं, तो जब ऐसे लगातार विभाजन होता रहता है कि कभी कभी क्या होता है, अंडाशय से दो अंडाणु निकल जाते हैं, दोनों अंडाणु दो अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचित हो जाते हैं और दो अलग अलग जाइगोट का निर्माण करते हैं। दो, इसीलिए तो दो युग्मनज का दो युग्मनजों का निर्माण करते हैं और दोनों युग्मनज भ्रूण में पर बदलकर और दो अलग अलग दो भ्रूणों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से दोनों संतानों का निर्माण कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंफर्म ये नहीं हो पाता है कि या तो बॉय भी हो सकता है, बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकती है, गर्ल भी, और एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकती हैं। रीजन, अगर यहाँ पे एक्स आएगा तो ऊपर वाली लड़की और वाई आएगा तो लड़का, ये ऐसा होता है। अब बात आती है, ये समझ में आया होगा ना, बाकी प्रोसेस वही रहता है, बाकी वैसे को वैसा चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, अंडाशय से दो अंडाणु रिलीज हो जाएंगे, तब ये होगा। ठीक, बाई चांस ऑप्शन वही रहते हैं, दो लड़के दो सेम लिंग देखने को अधिकांश मिलते हैं कि या तो लड़की लड़की या तो लड़का लड़का, बच्चे जो ऐसे होते हैं। हाँ, बात अब आती है खतरनाक सबसे, सेमी यमज क्या होता है। आपके आस पड़ोस में आप लोगों ने देखा होगा, सेमी यमज का मतलब ये होता है, जो ये युग्मनज बनेगा, इसको मिटा दें, बताते हैं आपको। ये यहाँ से एक अंडाणु आएगा और यहाँ से एक अंडाणु ये पहुंचेगा और उधर से एक शुक्राणु, ये दोनों ये 2n बना लेंगे। ये जो जाइगोट होता है, ये वाला, ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट बनके तैयार हो गए। ये जाइगोट दो भागों में डिवाइड होना तो चाहता है, लेकिन कभी कभी ये दो भागों में पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो पाता है, ऐसे रह जाता है। ये जो आपस में जुड़ा का जुड़ा रह जाता है। जब ये आपस में जुड़ा का जुड़ा रह जाता है और आगे वृद्धि करता है तो ये दो कोशिका बनती है और ये आपस में जुड़ा रहता है। आगे 4 कोशिका बनती है, आपस में ऐसे जुड़ा रहता है। 8 कोशिका बनती है, आपस में जुड़ा रहता है। 16 बनती है, फिर भी आपस में जुड़ा ही रहता है। 32 बनती है, आपस में जुड़ा ही रहता है। 64 बन जाती है, 128 सीधा बता दें आपको, 128 बनती है, लेकिन फिर भी ये आपस में जुड़ा ही रहता है। और आगे चल के यहाँ पे ग्लैस्टूला वगैरह बनते हैं, ये 3 ऐसे कोशिकाओं के स्तर, वो भी आपस में जुड़े ही होते हैं। और एक जो होता है, आपको बता दें, एक ये जो भ्रूण बनेगा इधर गर्भाशय में आ जाता है ऐसे अंदर, और एक भ्रूण जो होता है ऐसे अंदर चला जाता है ऐसे। तो यहाँ पे एक संतान बनती है कि यहाँ पे संतान, एक मिनट इसको अच्छे से बताएं। एक ये संतान और एक ये संतान, लेकिन ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, जिसके कारण ये आपस में ये जुड़े होते हैं, जिसके कारण सेमी यमज जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका कोई ना कोई अंग आपस में जुड़ा रह जाता है। देखो, जाइगोट जो होता है तो पूर्ण रूप से दो भागों में डिवाइड नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो भ्रूण बनता है वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा, किसी ना किसी अंग से आपस में जुड़ा हुआ रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सिर किसी का जुड़ा होता है, किसी का पैर जुड़े होते हैं, किसी का कुछ भी जुड़ा होता है, किसी का पीछे से जुड़ा होता है और कहीं किसी भी अंग से वो जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के क्या कहलाते हैं, ये सेमी यमज कहलाते हैं। आप इधर ये देख पा रहे होंगे, आपको ये दिखा दें, मोना सिंह और सोना सिंह ये दोनों हैं, और इनका पेट अगर बात की जाए, जो एक उसको क्या बोलते हैं, पैर 2 हैं और 2 सिर हैं, दो हाथ भी हैं, ठीक। और ये जो है मोना सिंह और जो मोना सिंह और सोना सिंह, इनका जो इधर वाला जो हिस्सा है वो दूसरे, अगर इस पैर में आप टच करेंगे लेफ्ट वाले में तो दूसरे सिर वाले को अनुभव होता है, अगर इधर टच करेंगे राइट में तो किसी दूसरे को अनुभव होता है, ठीक है। और इनका जो मतलब पैर का जो है वो अलग अलग है, लेकिन हाइट वाइट वगैरह एक ही, ठीक। ये है मोना सिंह और जोना सिंह, आप देख पा रहे होंगे, ठीक, साइड में। और बहुत सारे जुड़वा बच्चे जो हमने आपको पहले भी लगा बार बार दिखाते आए हैं, ये जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है। और ये जुड़वा बच्चे ऐसे ही होते हैं, जैसे हमने बताया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एकल, द्वि और सेमी। सेमी यमज का मतलब कभी कभी कुछ संतानें ऐसी होती है जो आपस में किसी न किसी अंग से जुड़ी रह जाती हैं, ऐसे ही संतानों को क्या बोला जाता है,
सेमी यमज बोला जाता है। एकल युग्मनज यमज का मतलब क्या होता है कि एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, वही भ्रूण दो भागों में डिवाइड हो जाता है और जिससे क्या होता है दो नई संतानों का निर्माण हो जाता है। जब एक युग्मनज बनेगा या एक जाइगोट बनेगा तो उसके बाद जो संतानें बनेंगी वो या तो नर नर होंगे या तो मादा मादा होंगे। द्विगुणज का यमज का मतलब क्या होता है, कभी कभी अंडाशय से दो अंडाणु रिलीज हो जाते हैं और दोनों अंडाणु अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है अगर एक्स वाई दोनों से निषेचित हो सकते हैं तो एक लड़की और एक लड़का बनने के भी चांस होते हैं, दोनों लड़का लड़का भी होने के चांस होते हैं, ये भी दोनों चांस हो सकते हैं। को तो हमने बता दिया, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा।